स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम टू एमबी क्लासेस। मैं हूं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि हाँ, पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। बचपन से ही हमने पढ़ा है कि हाँ भाई, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको परिभ्रमण या घूर्णन गति बोलते हैं। और जो दूसरी टाइप की गति होती है, मतलब वो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। यानी कि जैसे हम किसी मंदिर का चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा नहीं करते हैं, उसको वही वाला समझ लो मतलब। तो पृथ्वी की गतियाँ हैं, सबसे पहले है जो परिभ्रमण गति है, घूर्णन गति है, उसको हम दैनिक गति भी बोलते हैं, क्योंकि रोज जो होता है ना, दैनिक गति। और इसको हम वार्षिक नहीं, इसको हम परिभ्रमण गति, और इसी को हम बोलते हैं घूर्णन गति या रोटेशन। और जो पृथ्वी की दूसरी प्रकार की गति है वो है, उसको हम बोलते हैं वार्षिक गति या परिक्रमण गति। इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब पहली गति में होता क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है लट्टू की तरह। ये तो हम सबने बचपन में ही पढ़ रखे हैं ना। अब हम ये देखेंगे कि जो पृथ्वी का आकार होता है, मतलब वो पूरा गोल नहीं होता है। पृथ्वी जो होती है ऊपर से थोड़ी सी चपटी हुई होती है, इसको हम भूभाग बोलते हैं। यह जिसकी पृथ्वी है ना, ये थोड़ी सी ऊपर से चपटी हुई होती है, यानी कि पूरा गोल तो ऐसा हो जाएगा, पूरा गोल नहीं होती है, ये थोड़ी सी चपटी हुई होती है पृथ्वी। ठीक है, चपटी हुई होती है और अपने अक्ष पे 23 डिग्री झुकी होती है। मतलब जैसे कि हम ग्लोब में भी देखते हैं, ये ऐसा बना होता है कि हाँ, ये जो पृथ्वी है ये ऐसे 23 डिग्री झुकी हुई होती है, ऐसे इस टाइप की नहीं झुकी होती है। इसको हम बोलते हैं गोलार्ध या अंडाकार शेप भी बोल सकते हैं इसको। तब अब हम बात तो कर रहे हैं कि हाँ भाई, पृथ्वी इतने अक्ष पे झुकी है, अपने अक्ष पे 23 डिग्री झुकी है। अब हम बात करेंगे कि अक्ष क्या होता है और कक्ष क्या होता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये पृथ्वी है, ये है पृथ्वी। ठीक है, और ये है कोई काल्पनिक रेखा, ये भी है कोई काल्पनिक रेखा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये हमने तो अपने हिसाब से, क्योंकि अपने हिसाब से इसको सीधा करने के लिए काल्पनिक रेखाएं बना रखी है, मतलब सीधी सीधी रेखाएं बना रखी है दो। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये झुकी हुई है ना, तो इसको तो ये ऐसी होगी 23.5 डिग्री झुकी है, तो ये ऐसी होगी। तो यानी कि ये जो काल्पनिक रेखा होगी हमारी, ये भी सीधी नहीं होगी, ऐसी होगी। इसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं या विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसको। और इसके ऊपर होती है कर्क रेखा और इसके नीचे साइड होती है मकर रेखा। जो कर्क रेखा होती है वो 23.5 डिग्री उत्तर में होती है, और जो मकर रेखा होती है वो 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है। ठीक है, अब तो हम क्या बात कर रहे थे, हम अक्ष और कक्ष की बात कर रहे थे ना। ये है पृथ्वी, ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा इसका, जो इसको हम बोलेंगे अक्ष या अक्षीय झुकाव। ये वाला पार्ट, यानी कि जो हमने ये काल्पनिक रेखाएं खींची है ना, जो सीधी सीधी, ये होती नहीं है ऐसे, ये तो हमने ऐसे ही अपने हिसाब से अपने को करने के लिए खींच दी। तो जो ये वाला भाग होगा वो होगा इसका अक्ष, और जो ये वाला भाग होगा, ये वाला भाग, ये होगा इसका कक्ष। ठीक है, अब अक्ष और कक्ष में
ज़्यादातर कंफ्यूजन हो जाता है। देखो अब हम मतलब इसमें बहुत कच्चा पच्चा हो गया, तो इस बारे में समझेंगे कि अक्षर कक्ष होता क्या अच्छे से, ठीक है। ये हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं जो सीधी सीधी खींची हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो झुकी हुई ना थोड़ी 23.5 डिग्री, मैंने बताया था पहले, लोग भी 23.5 डिग्री ऐसे करके होता है करके। तो जो काल्पनिक रेखाएं हैं वैसे ये होता ऐसे है, 23.5 डिग्री झुकेगी तो इसका अक्ष ये है, और ये भी टेढ़ा हो जाएगा ऑब्वियसली, 23.5 डिग्री इसको 0 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो भाग है, ये वाला भाग है, इसको हम अक्ष बोलते हैं। ये होता है 23.5 डिग्री, ठीक है। और जो ये वाला भाग होगा इसको हम बोलेंगे इसका कक्ष। ये होता है 66 डिग्री, मतलब क्योंकि ये बनेगा 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री मतलब अब अगर हम 23.5 डिग्री और 66 डिग्री को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री ऑब्वियसली हो ही जाएगा, तो 90 90 90 90 यानी कि 360, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी घूमती तो है, लेकिन पृथ्वी किस स्पीड से घूमती है। बताती, पृथ्वी अपने अक्ष पे 1600 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमती है, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी ये घूमती है 1670 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अपने अक्ष पे, ठीक है। और जो सूर्य के चारों ओर जो घूमती है वो घूमती है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब बात क्या आती है कि जब अगर पृथ्वी घूमना ही बंद कर देगी, तो मतलब अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो हमारा क्या होगा। और इसी बात है, अगर पृथ्वी अपने चारों ओर नहीं मतलब घूमेगी नहीं, तो जो सूर्य जो जहाँ पे को सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ साइड हमेशा उजाला रहेगा, और जिधर साइड को सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उधर साइड को हमेशा अंधेरा रहेगा। यानी कि जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है उधर साइड को गर्मी होती रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ ठंडा हो जाएगा। यानी कि दोनों स्थितियों में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रभाव की क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी के घूमने से। तो सबसे पहले बात करेंगे परिभ्रमण या घूमने। सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा, रात और दिन। जो रोटेशन होता है, जो घूर्णन गति होती है, उसके चक्कर से हमारे पृथ्वी पे है जो रात दिन होते हैं, ठीक है, रात दिन होते हैं। और दूसरा, जब अगर ये घूमेगी तो रात दिन तो होंगे, तो पृथ्वी के घूमने के बाद जब पृथ्वी घूमते अपने अक्ष पे तो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियोलिस बल होता है। अब इसके चक्कर से क्या होता है, इसके चक्कर से होता है कि जो हवाओं और धाराओं की स्थिति होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब हवाओं और धाराओं की स्थिति चेंज होती है, जैसे कि ये है उत्तर, यह है उत्तर, यह है दक्षिण, ठीक है। अब जब कोरियोलिस बल लगेगा तो जो दक्षिण साइड में जो हवाएं आएंगी वो बाईं साइड को घूमेंगी, उत्तर साइड में बाईं होगी। अब सबसे अच्छा तरीका याद रखने का, क्योंकि ये ऊपर उत्तर में दाईं ओर को घूमती हैं ऐसे, और मतलब ऐसे, और इधर को बाईं ओर को, ठीक है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका क्या याद रखने का, जो दो है नीचे, दो जो दक्षिण है, दक्षिण में दायां नहीं है, दक्षिण में बायां है। इसको मतलब हम ऐसे याद रख सकते हैं। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ इन सब चीज़ों को उल्टा उल्टा करके। देखो, जो दायां है दो से दक्षिण और दो से दायां, तो जो दाएं है वो दक्षिण में नहीं है, यानी कि जो दाएं है वो उत्तर में है और जो बाएं है वो दक्षिण में है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। ये तो हो गया बात कोरियोलिस बल से ये होता है, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, ज्वार भाटा की जो
ज्वारीय तरंग होती है, उनकी उत्पत्ति होती है घूर्णन गति से। ज्वारीय तरंगों की उत्पत्ति, ठीक है। अब इससे तो ये होता है। अब घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, इसको हम रोटेशन भी बोलते हैं। इसके कारण ये सब होता है, ठीक है। क्या अब हम बात करते हैं पृथ्वी की सेकंड गति के बारे में, यानी कि परिक्रमण गति के बारे में, ठीक है। इसके बारे में होता क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, तो उसको मतलब वैसे तो एक साल लग जाता है उसको पूरा करने में, पर हमको एग्जैक्ट डेटा चाहिए होता है ना। तो ये है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकेंड, ठीक है। इतने टाइम में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी सूर्य का, ठीक है। अब कितनी स्पीड से घूमती है पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है? 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से घूमती है, ठीक है। तो इतने घंटे लगते हैं, लेकिन होता क्या है, जो ये 5 घंटे है ना, इसको हम मान लेते हैं 6 घंटे, यानी कि इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य का, वो इतने टाइम में लगाती है 365 सही और 1/4 यानी कि जो हमारे 24 घंटे है ना, 24 घंटे को 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है कि जो फरवरी में जो 29 डेज होते हैं उसको लीप ईयर भी बोलते हैं ना, तो एक दिन बढ़ता जाता है। मतलब जो 1/4 है, ये हर साल एक मतलब बढ़ते रहता है। तो एक दिन फरवरी में, एक दिन हर 4 साल बाद फरवरी में एक दिन होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब उसको हम बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। अब हम इसके प्रभाव पढ़ेंगे कि हाँ भाई इतना हो गया है, अब प्रभाव क्या पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रात दिन तो होंगे खैर, पर इसका रात दिन इसमें क्या होगा, रात दिन का छोटा बड़ा होना निर्धारित करेगा ये, ठीक है। और सेकंड होगा जो ध्रुव पे 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहते हैं ना, वो भी यही होगा, वो भी परिक्रमण के चक्कर से ही होता है। ध्रुव पर 6 महीने रात और दिन। इसका तीसरा होता है ऋतु परिवर्तन। सीजन जो चेंज होते हैं वो भी परिक्रमण गति के कारण होते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया कि ऋतु परिवर्तन होता है। अब ऋतु परिवर्तन को हम बाद में अगली वीडियो में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब चौथा क्या होता है, विषुव और अपसौर उपसौर पर प्रभाव पड़ता है। अपसौर पर प्रभाव, ठीक है। अब विषुव क्या होता है, विषुव वो स्थिति होती है जिस दिन जो पृथ्वी होती है उसका कोई भी जो ध्रुव होता है वो सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, यानी कि उस टाइम पे जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सब में बराबर पड़ता है, पूरे चारों तरफ बराबर पड़ता है। इस स्थिति को विषुव बोलते हैं। और इसी चक्कर से मतलब दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। इस स्थिति को हम विषुव बोलते हैं। अब अपसौर क्या होते हैं, ये जैसे माना ये है पृथ्वी, ये है सूरज, ठीक है, ये है सूरज। अब होता क्या है कि जो अपसौर होगा ना, जो पृथ्वी से सूरज कम दूरी पे होगा, न्यूनतम दूरी पे होता है, उसको बोलते हैं हम उपसौर, पेरिहेलियन। ठीक है। और जो पृथ्वी जो होगी सूर्य से ज़्यादा दूरी पे होगी उसको बोलते हैं हम अपसौर, अपहेलियन।
ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये दोनों सामने सामने होंगे, मतलब जब पृथ्वी सूरज के नज़दीक होगी उसको हम बोलते हैं पेरिहेलियन अप्सर, और जब दूर होगी तो उसको बोलते हैं अप्सर या अपेरियन। तो होता क्या है कि जब पृथ्वी नज़दीक होगी तो इस साइड पे ज़्यादा असर पड़ेगा ना, जो सूरज की किरणें हैं पृथ्वी पे ज़्यादा बढ़ेंगी, तो इस टाइम पे यहाँ गर्मी हो जाती है। पर जो अप्सर में होता है कि पृथ्वी दूर होती है सूरज से, तो यहाँ को गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है, मतलब सूरज की किरणें पड़ेंगी पर गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब ठीक है, अगर आपको मतलब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, नहीं लगा तो डिसलाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू।